नमस्कार, मैं रूपांशी गिल, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। ये नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। मामला प्रदेश के जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके के गांव लतीफपुर भूड़ के रकबे का है। यहाँ कुछ समय पूर्व शिव भोला नाम से स्टोन क्रशर लगाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त स्टोन क्रशर यमुना नदी की जमीन यानी धारा 132 की लैंड पर लगाया गया है, जबकि गांव आलमपुर अमादपुर के कुछ लोगों ने मिली भगत कर 132 की लैंड को स्टोन क्रशर स्वामी को रास्ते के लिए बेच दिया है, जिस पर स्टोन क्रशर पर आने जाने वाहनों के लिए रास्ता बनाया गया है। आरोप है कि माफिया रात के अंधेरे में उक्त भूमि से अवैध खनन करते हैं, जिससे राजस्व को भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। शिकायतकर्ता ने एसडीएम, डीएम, कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो सका। पीड़ित ने सुबह के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर धारा 132 की जमीन को खाली करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपका नाम? मोहम्मद फारूक जी। जी, काफ़ी समय से आपने मुख्यमंत्री और डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को शिकायत की है जी। 132 की लैंड की। ये पूरा मामला क्या है और तफसील से आप बताएं। इसमें सर तफसील से बता रहा हूँ। एक तो जिस जगह पर हम खड़े हैं, जो मुझे आपसे पेपर दिखाए हैं अभी, इन पेपरों में एक पेपर तो है मुख्यमंत्री के यहाँ जो हमने दे रखा है, एक मंडल आयुक्त के यहाँ दे रखा है। ये रास्ता है ग्राम समाज का। कुछ आदमियों ने ग्राम समाज में रास्ता देकर और क्रेशर चलता करवा दिया। क्रेशर वालों पाते रास्ते के बीच में पैसे लिए हैं, और ये सारी की सारी उसकी धारा 32 100 लैंड की वो हैं पट्टे। इन सारों पर ये लोग काबिज हो चुके हैं सर, और इनकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री के यहाँ भी करा ली, मंडल आयुक्त के यहाँ कर दी, डीएम साहब के यहाँ कर दी, पटवारी से हमने इसका लिख कर दे दिया। सारा का सारा ये मैटर है, ये और कोई मैटर नहीं। क्या ये जो क्लेशर है जी जी शिव बोला, जी जी, क्या ये भी 132 की लैंड? ये भी उसी में है जी, ये भी अवैध उसमें जगह में है जी। इसमें अभी पूरा प्रकरण तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि अभी इसकी जांच होने के बाद ही कुछ स्पष्ट कह पाना उचित होगा। हाँ, ये शिकायत अवश्य मेरे संज्ञान में आई है। पूर्व में किसी ने IGRS पोर्टल पर भी इसमें शिकायत की थी। जो धारा 132 की ज़मीन है, वो ग्राम समाज की रिजर्व लैंड है, उस पर कोई अवैध अतिक्रमण या संभवतः अवैध खनन ऐसी कोई शिकायत है, तो इसकी जांच करवा रहे हैं, और जांच करवाने के बाद जो भी एज पर रूल जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किसी भी दशा में ना तो ग्राम समाज की किसी भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने दिया जाएगा, या उसके अतिरिक्त किसी भी तरह का अन्य कोई अवैध कार्य ना हो, ये प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण अब संसाधन कम पड़ रहे हैं। शोषस्य अस्पताल में बेड फुल होने के बाद नवनिर्मित बिल्डिंग में 100 पलंग का वार्ड शुरू किया गया है। नया वार्ड भी मरीजों से भर गया है। नए मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को वार्ड में पलंग बढ़ाने पड़े हैं। शोषस्य अस्पताल और नवनिर्मित बिल्डिंग के वार्ड में फिलहाल 540 मरीज भर्ती हैं। प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में जेल के मुख्य बंदी रक्षक चुन्नीलाल के हत्या आरोपी सोनू त्यागी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसका शव जंगल में पड़ा मिला है। बता दें कि सोनू कुख्यात विक्की त्यागी की गैंग का शार्प शूटर था। हाल ही में सोनू 19 अगस्त को जेल से जमानत पर बाहर आया था। मृतक सोनू त्यागी के परिजनों ने रंजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में जहरीली शराब बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि कार्रवाई के दौरान शराब माफिया नीरज चौधरी, ऋषि शर्मा व मुनि शर्मा की करीब 1,72,30,305 रुपए कीमत की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। अब तक 72.72 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। कार्यवाही की जानकारी SSP कलानिधि नैथानी ने दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में माफिया डॉन मुख्तियार अंसारी और अतीक अहमद के अवैध प्रॉपर्टी के बाद सीएम योगी का चाबुक अपने ही पार्टी के पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी की अवैध सल्तनत पर चल गया।
जनपद में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में आवास विकास परिषद के अफसरों ने 32 करोड़ से भी अधिक कीमत की अवंतिका नगर पार्ट 2 योजना की कीमती भूमि को भाजपा के पूर्व विधायक के कब्जे से मुक्त करा दिया है। वहीं पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के भाई और भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंभू सिंह लोधी का कहना है कि न तो उनको आवास विकास परिषद की तरफ से कोई ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है और न ही उनको जमीन की कीमत ही मिली है। ऐसे में वह नाइंसाफी की आवाज सरकार में उठाएंगे। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम शंभू सिंह लोधी है और मैं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का कई बार सदस्य रहा हूँ, कई टर्म, और मेरे बड़े भाई विधायक रहे हैं भाजपा के 2 बार जाने से। और हमारे साथ आवास विकास वालों ने पुलिस फोर्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। हमारी करीब 85 बीघे ज़मीन, जो कि हमारे पूरे ख़ानदान की करीब 85-90 बीघे ज़मीन गई हुई है कि और उसका ना आज तक 40 साल से कोई मुआवजा दिया है, ना कोई अवार्ड किया है। और आज ये जो ज़मीन हमारी ये छोड़ी हुई थी, हम 40 साल से इस ज़मीन को रह रहे थे, हमारे जानवर बनते थे और हाँ इसमें कोल्ड स्टोर था, उसमें उसको आज तोड़फोड़ कर दी और उसके साथ हमारे साथ ये बदतमीजी की है पुलिस फोर्स के साथ। अच्छा, उनका ये आरोप है कि आपने जो है अवैध रूप से इस पर कब्जा जमाया हुआ था, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हार चुके थे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल इनका कहना झूठा है। हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो आ रहे हैं वो केस आ रहे हैं कि आवास विकास में हमारी पूरी ज़मीन ना ली जाए। इसका कोई मैटर नहीं था। इसका 38, 39 और 35 नंबर का कोई जिक्र हाई कोर्ट और उसमें नहीं है। अच्छा, आप ये जो कार्रवाई हो रही है उसको कहाँ चैलेंज करेंगे? उसको सरकार में चैलेंज करेंगे, शासन में उठाएंगे? शासन में उठाएंगे और कोर्ट में जाएंगे। सर, आपका क्या नाम है और किस पद पर तैनात है? मेरा नाम MB कौशिक है, मुकेश बाबू कौशिक। मैं एक्शियन आवास विकास हूँ, शासी बनता हूँ। अच्छा सर, आज पुलिस चौकी के पास में भाजपा के पूर्व विधायक ने अवैध कब्जा यहाँ किया हुआ था जी जी, उनके कब्जे को हटाया जा रहा है। कितनी ज़मीन है और उसकी कीमत लगभग कितनी है? सर ये जो है सन 1982 में हमारी धारा 28 हो गई थी पूरी योजना की। आवास विकास अवंतिका नगर कॉलोनी है ये, इसकी स्कीम नंबर 1 है, योजना संख्या 1 बुलंदशहर की DM कॉलोनी रोड पे। और 1983 में इसकी धारा 32 हो गई थी, मतलब कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई थी। 2002 में ऐसे लोगों को पैसा हमने सरकार ने जमा कर दिया, तो 2002 में हमें कब्जा मिल गया आवास विकास को, इसका सन 2002 में। लेकिन उसके बावजूद इनकी 1130 मीटर जगह छूटी हुई थी, उन्होंने 7,500 स्क्वायर मीटर पे कब्जा कर रखा था अवैध। 6440 स्क्वायर मीटर हमारी ज़मीन पे इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। इनको कई बार हमने नोटिस दी, ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए। उसके बाद इन्होंने गैर कानूनी कब्जा बनाने के लिए लोअर कोर्ट में भी एक केस कर रखा है, जिसका कि कोई महत्व नहीं है। हमारे जो परिषद के अधिवक्ता हैं श्री विजय चौहान जी, उन्होंने बताया ये, एक मिनट, श्री विजय चौहान जी ने बताया, मैंने उनसे राय मशवरा किया, लीगल राय ली। उन्होंने कहा कि एक्शन साहब इनका कोई हक नहीं है और ये गैर कानूनी कब्जा है। तो माननीय आवास आयुक्त के निर्देश पे, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिए कि इसे तत्काल आप खाली करवाएं। और माननीय किसका कब्जा था इसका? इस पर कब्जा लोधी परिवार का है, हरचरण आदि। हरचरण आदि। पूर्व विधायक सुंदर सिंह, अब सुंदर सिंह जी का भी नाम है क्या इसमें कागजों में? हाँ, माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक सुंदर सिंह जी का ही परिवार है। और जो है ये इस ज़मीन की सर कीमत कितनी है? इस ज़मीन की कीमत करीब ये हमारी 6,500 स्क्वायर मीटर है, तो लगभग 6,000 स्क्वायर मीटर भी माने 50,000 रुपये से करीब 30 करोड़ की लागत है इसकी। 30 करोड़ की भूमि सरकार द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के सहयोग से सरकार मतलब आवास विकास ने खाली कराई। पहले कोल्ड स्टोर बना हुआ था, वो इन्होंने तोड़ लिया था, इसमें प्लॉटिंग करने वाले थे। ये कोल्ड स्टोर की जगह छोड़ दी हमने। अच्छा, ये जो जगह इनकी छूटी हुई है कोल्ड स्टोर के नाम पे, वो 1130 मीटर जगह हम नाप करके इनकी निशान लगा के इनको देंगे। छोड़ दिया वो हमने। गोदाम से बना रखा ये गोदाम इन्होंने किराए पे दे रखा था।
ये कोई श्री भाई जुबेर हैं, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दे दो, जब ये खाली कर लेंगे ये सभी हम तोड़ करके अपना कब्जा लेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़।